नदी किनारे एक टूटा फूटा कच्चा घर था। वहीं रहता था गरीब किसान रामलोचन अपनी दो बेटियों सरिता और कमला के साथ। गरीबी इतनी थी कि कभी कभी चूल्हा भी खाली रहता, पर पिता की एक जिद थी, मेरी बेटियां अच्छे घर जाएं और खुश रहें। बेटियों, देखो, मैं दिन रात खेत में पसीना बहाता हूँ। मेरी पीठ टूट जाती है, हाथ फट जाते हैं, पर जब मैं तुम्हारे चेहरे की मुस्कान देखता हूँ तो लगता है जैसे सारी थकान मिट गई। मेरी बेटियां, मेरी जान, मैं तुम्हें वह सब देना चाहता हूं जो मैंने कभी नहीं पाया। चाहे अपनी जान क्यों ना चली जाए, मैं तुम्हारे लिए सब करूंगा। बाबा, हमें बड़े घर सोने चांदी की चिंता नहीं, हमें तो बस आपका साथ चाहिए। अगर आप पास हैं तो ये टूटा फूटा घर भी हमारे लिए महल है। बाबा, मैं इतनी सुंदर हूँ, इसलिए मैं रानी की तरह रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग मेरी खूबसूरती और विद्या की तारीफ करें। मेरा नाम सबकी जुबान पर रहे। मैं चाहती हूँ कि मुझे धन दौलत और बड़ा घर मिले। बेटिया, खूबसूरती और नाम सब कुछ नहीं है। असली दौलत है इंसान का दिल, उसका संस्कार और उसका प्यार। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा दिल मजबूत और सच्चा रहे, चाहे दुनिया कैसी भी हो। बहनें नदी किनारे बैठकर सपने बुनती थीं, रंगीन कपड़े, बड़े घर और खुशहाल जीवन के। जानती हो कमला, मुझे तो एकदम अमीर लड़के से शादी करनी है, जिसके पास बहुत पैसे हों, गाड़ी हो और बड़ा घर हो। मैं अब और गरीबी में नहीं जीना चाहती, इसलिए दिन रात यही सोचती रहती हूँ कि मुझे कोई अमीर ही मिले। दीदी, मुझे तो बस एक प्यार करने वाला, मुझे समझने वाला, हर कदम पर मेरे साथ रहने वाला पति चाहिए। मुझे बड़े घर, धन दौलत का कोई मोह नहीं है। समय बीता। बड़ी बेटी सरिता सुंदरता और गुण के लिए बड़े घर में शादी हुई। छोटी बेटी कमला साधारण घर में रही। दोनों घर आमने सामने, हालात अलग। कमला अपने छोटे घर में थी, मिट्टी की दीवारें, लकड़ी की छत, एक कमरा, पर प्यार और सुकून से भरी। मोहन, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं, पर हमारे पास प्यार है। मेरे पिताजी ने कहा था, छोटा घर, बड़ा दिल। मैं जानती हूँ कि हम संघर्ष के बीच भी खुश रह सकते हैं। कमला, तुम्हारी यही समझ, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा प्यार मुझे हर मुश्किल में मजबूत बनाता है। जब दुनिया हमें ताने देती है या कोई हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तब भी तुम्हारा साथ और तुम्हारा भरोसा मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी समझदारी और तुम्हारा धैर्य हर परेशानी को आसान बना देता है। हम दोनों साथ हैं, एक दूसरे का सहारा है। यही हमारी असली ताकत है, यही हमारी जीत का राज है। देखो तो, अब मैं इस बड़े घर की बहू हूँ। मेरे पास सब कुछ है, सोने चांदी, सुंदर कपड़े, लोगों की तारीफ। सब मेरी सुंदरता और विद्या की सराहना कर रहे हैं, पर दिल में कुछ खालीपन है। क्या ये सब सच में मेरी खुशी है या सिर्फ दिखावा है जिसमें मैं खुद को खो दूं? सुनो बहू, ये घर वैसा नहीं है जैसा तुम्हारे मायके का था। यहाँ हर चीज पर लोगों की नजर रहती है, जरा सी बात भी बाहर तक पहुँच जाती है। इसलिए तुम्हें अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे, चलने फिरने से लेकर बोलने तक। कोई छोटी सी गलती हुई तो लोग हमें नहीं, तुम्हें उंगली दिखाएंगे। बड़े घर की बहू हो, अब वैसे ही रहना भी सीखो, वरना लोग कहेंगे, देखो कैसी बहू लाई है इन लोगों ने। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ माँ जी, मैं अभी सब सीख रही हूँ। चलना, बोलना, रहना सब सीख लूंगी बड़े लोगों की तरह। मेरी उस गरीब बहन कमला की तरह बर्तन तो नहीं घिस रही मैं। कम से कम मेरी सुंदरता और मेरी किस्मत से मुझे इतना बड़ा घर मिला है। मैं खुश हूँ और सब सीख जाऊंगी। कुछ दिन बाद बहनें नदी किनारे मिलीं। सरिता महल की पोशाक और गहनों में, आंखों में घमंड, कमला सादगी और आत्मविश्वास में भरी। हाय राम, कमला, कैसी जिंदगी है तेरी। पहले गरीबी में बड़ी हुई और अब गरीब घर में शादी भी, ऊपर से ये नदी किनारे छोटा घर और तेरे पति का मछली व्यापार। घर और तेरा बदन तो बहुत बदबू देता होगा। भगवान, देख तो क्या किया मेरी किस्मत के साथ। सुंदरता से मुझे अमीर घर मिला और तुझे यह गरीब झोपड़ी।
तुझे देखकर तो दया आ रही है। अब छोड़ जैसी जिसकी किस्मत। दीदी, खुश रहना किसी घर की दीवारों या गहनों से नहीं आता। खुश रहना अपने दिल की शांति और अपने साथी के भरोसे से आता है। और तुम्हारे महल में वो शांति नहीं है जो मेरे छोटे घर में है। ये नदी, ये मिट्टी, और तुम खुश हो बिना सोने चांदी, बिना बड़ी इज्जत के। कैसे संतुष्ट रह सकती हो? तुम गरीब हो कमला, तुम्हारा घर छोटा है, तुम्हारे पास कुछ नहीं। मैं महल में सब कुछ पा चुकी हूं, पर फिर भी तुम्हारी सरलता और संतुष्टि मुझे चुभती है। मैं कभी ऐसा नहीं रह सकती। दीदी, ये ताना तुम्हें ही चोट पहुंचाएगा। महल में सब कुछ होने के बावजूद तुम्हारा दिल खाली है। मेरी गरीबी मुझे दुखी नहीं करती, पर तुम्हारा घमंड तुम्हें कभी खुश नहीं करेगा। सरिता ये कैसे फोन पर जोर जोर से हंस रही थी। हम लोग अमीर हैं, हमें सलीके से हंसना और बोलना आना चाहिए। और ये क्या, एक ही तरह की साड़ी रोज पहन लेती हो? हमारे स्टैंडर्ड को मेंटेन करो, समझी? और वो तुम्हारी गरीब बहन कमला जो नदी के उस पार रहती है, बातचीत कम करो उससे। हम अमीर लोग गरीबों के मुंह नहीं लगते। आगे से ध्यान रखना, अब मैं और नहीं समझाऊंगी। माँ जी, मैं जानती हूँ सब मेरे हाथ में है, लेकिन मेरी आंखों के सामने वह छोटी बहन, वह नदी किनारे बैठी मोहन के साथ हंस रही, मछली बेच रही, अपने घर की खुशी में संतुष्ट है। और मैं यहाँ महल में सोने चांदी और दिखावे के बीच खोई हुई। बहुत बहस कर लिया तुमने। तुम्हें बड़ा घर, नौकर चाकर सब मिले हैं। अब क्या चाहिए? चुपचाप इसमें खुश रहो। समय बीता। सरिता महल में सोने, चांदी और सम्मान के बीच खुद को खोती रही। कमला नदी किनारे प्यार और संघर्ष में खुशियां बुनती रही। सरिता की जलन और घमंड बढ़ते गए। कमला की सरलता और धैर्य उसे चुभते रहे। कमला और मोहन अपने मछली व्यापार में व्यस्त थे। कमला थकी हुई थी, पर मुस्कान नहीं गई। एक दिन सरिता महल से निकली और नदी किनारे से गुजरते कमला और मोहन को देखा। उसकी आंखों में जलन और ताने की आग थी। कमला, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाया हूं। ज्यादा महंगी तो नहीं है, लेकिन तुम्हें अच्छी लगेगी। मुझे तुम्हें हर खुशी देनी है। तुम खुश रहती हो तो ये घर खुश रहता है। मेरी सारी मेहनत सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम्हें पसंद आई ना? अरे वाह, आप मेरे लिए साड़ी लाए, ये तो बहुत सुंदर है। आप मुझे कितना प्यार करते हैं। मुझे इस झोपड़ी में भी रानियों जैसी रखते हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। सरिता, मैं 1 महीने के लिए मीटिंग के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। माँ का ख्याल रखना। राघव, तुम तो कभी मेरे लिए समय नहीं निकालते। मैं रोज अकेली रहती हूँ। तुम्हारा प्यार सिर्फ दिखावा लगता है। और वही कमला, उसका छोटा सा घर, उसका मछली व्यापार, सब कुछ ठीक चलता है और उसका पति उसका सम्मान करता है। तुम मुझे कभी समझते ही नहीं। चुप करो सरिता। जब देखो तब कुछ ना कुछ लेकर बैठी रहती हो। वो गरीब है, मैं अमीर हूं। मुझे बहुत पैसे और कमाने हैं। मेरे पास कोई समय नहीं तुम्हें देने को। अगर यही करता रहा तो ये सब धन दौलत चला जाएगा, समझी? अब सुबह सुबह दिमाग मत खराब करो। देखो तो, कितनी सुंदर पोशाकें, गहने, सोने की चमक, पर दिल में एक खालीपन। कमला, वो अभी भी नदी किनारे वहीं सादगी में खुश है। मुझे लोग महल की रानी कहते हैं, पर उसकी हंसी सुनकर मेरा दिल चुभता है। ये सोचकर ही जैसे मैं खुद को कमतर समझ रही हूँ। कमला, उसकी गरीबी, उसका छोटा घर, और वह खुश कैसे संभव है? मैं महल में सब कुछ पा चुकी हूँ। लोग मेरी तारीफ करते हैं, पर फिर भी मैं संतुष्ट नहीं। और वही गरीब बहन इतनी सुकून में, ये मुझे नहीं सहन होता। एक दिन सरिता महल से निकली और नदी किनारे से गुजरते कमला और मोहन को देखा। उसकी आंखों में जलन और ताने की आग थी। कमला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये नदी, ये मछली बेचने का काम, और तुम हंस रही हो। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, फिर भी तुम्हारा चेहरा खुश क्यों दिखता है? दीदी, खुश रहना किसी सोने चांदी या बड़े घर की बात नहीं है। मैं यहाँ हूँ, मोहन है, और हमारा प्यार हमें खुश रखता है। तुम्हारा महल और दिखावा मुझे कभी खुश नहीं कर सकता। तुम महल में सब कुछ पाने के बावजूद खाली क्यों हो? देखो, ये छोटा घर, हमारी मेहनत, हमारी मछलियाँ,
ये सब हमारे लिए दौलत है। कोई महल या सोने चांदी हमें कभी खुश नहीं कर सकती अगर दिल खाली हो। कमला का घर भले ही छोटा है, लेकिन उसे जीवन साथी का सच्चा साथ मिला है। वहीं मेरी किस्मत देखो, मेरे पति के पास मेरे लिए समय ही नहीं है। ऊपर से मेरी सास दिन रात मुझे रहना और सहना सिखाती रहती है। यह कैसी असहज और कठिन जिंदगी है मेरी। सरिता, तुम्हारे पास सब कुछ है, सुंदरता है, सम्मान है, लोग तुम्हें देखते ही सराहते हैं। लेकिन अजीब है, जिसके पास सब कुछ हो वही सबसे ज्यादा जलन में जल रहा हो। तुम्हारी यही जलन और ताने तुम्हें चैन नहीं लेने देंगे। याद रखना, रिश्ते मीठे शब्दों से जुड़ते हैं, पर तुम्हारे कटु बोल ही इन्हें कमजोर कर देंगे। और जब यह रिश्ते टूटेंगे तो तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम अकेली रह जाओगी। तुम क्या जानोगे राघव? जब मैं देखती हूँ कि कमला नदी किनारे हंस रही है तो उसकी हंसी मेरे दिल को चीर देती है। उसका छोटा सा घर भी उसे सुकून देता है। वहां उसे पति का सच्चा प्यार मिलता है, और यहाँ इस बड़े महल में मैं तो बस एक कठपुतली बनकर रह गई हूँ। पति का तो प्यार मुझे कभी मिला ही नहीं। यही सबसे ज्यादा चुभता है और मैं इसे सहन नहीं कर पाती। सरिता, अब बहुत हो गया। तुम्हारा ये रोज रोज रोना रोना प्यार का समय का और उस मोहन का मेरे से तुलना करना। तुम्हें रानी बनाकर रखा है और इसी में खुश रहो समझी, और बड़े लोगों में रहना सीखो। तुम अपनी उस गरीब बहन से बात करोगी तो तुम्हारी भी सोच गरीब होगी। अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं सुनना चाहता। घर में आज पार्टी है, उसकी तैयारी करो। कुछ दिन बाद सरिता की घमंडी बातों का असर उसके पति और सास पर भी पड़ा। राघव ने समझाया, पर सरिता ताने देना नहीं छोड़ी। वहीं कमला और मोहन का मछली व्यापार बढ़ने लगा। उन्होंने छोटी छोटी बचत से अपने घर को सजाया, लेकिन सरलता और प्यार कभी नहीं छोड़ा। देखो, ये छोटा घर, हमारी मेहनत, हमारी मछलियाँ, ये सब हमारे लिए दौलत है। कोई महल या सोने चांदी हमें कभी खुश नहीं कर सकती अगर दिल खाली हो। मैं जानता हूं मुश्किलें बहुत हैं, लोग हमें ताने देंगे, घमंड दिखाएंगे, पर याद रखो, हमारी खुशियां दूसरों के दिखावे में नहीं, हमारे दिल और मेहनत में छुपी है। मैं हर कठिनाई में तुम्हारा हाथ थामूंगा। तुम सही कह रही हो कमला, लोग ताने देंगे, जलन दिखाएंगे, पर हमारी मेहनत और प्यार हमें हमेशा मजबूत बनाएंगे। मैं वादा करता हूं, तुम्हें कभी चोट नहीं लगेगी। ये मत करो, वो मत करो, ऐसे हंसो वैसे हंसो, अमीरों की तरह रहो, घर में कैद रहो। ये कैसी जिंदगी हो गई है। घुटन हो रही है मुझे इस कैद में। और कमला आजाद पंछी की तरह जो मन में आए वो करती है, जैसे मन है वैसे रहती है। ये कहाँ फंस गई मैं अमीर होकर भी खुश नहीं हूँ। सरिता धीरे धीरे समझने लगी कि महल और शोहरत उसे खुश नहीं कर सकते। घमंड और जलन उसे भीतर से तोड़ रहे थे, जबकि कमला की साधारण पर खुशहाल जिंदगी हर रोज सच्ची खुशी याद दिलाती थी। सरिता महल में सोने चांदी और दिखावे में खोई थी। उसका पति राघव उसे नजरअंदाज करता, सास की आलोचनाएं और जिम्मेदारियां उसे परेशान करतीं। वहीं कमला का छोटा घर और मछली व्यापार प्यार और मेहनत से खुशहाल था। देखो जी, हमारी मछलियाँ कितनी ताज़ी हैं। आज तो बाजार में अच्छे दाम मिलेंगे। इसका मतलब आज हम लोग फिल्म देखने जाएंगे। हाँ कमला, आज बाजार मछलियां बेचने सिर्फ मैं जाऊंगा। तुम घर पर ही रहकर आराम करो। और हाँ, शाम को तैयार रहना। मैंने तुम्हें जो नई साड़ी दी थी उससे पहनना, फिर हम दोनों साथ में खूब घूमेंगे। राघव, आज मेरा मूवी देखने का बहुत मन कर रहा है। चलो ना, हम दोनों मूवी देखने चलते, खूब घूमेंगे भी और साथ में टाइम बिताएंगे। काफी दिनों से मूवी नहीं देखी मैंने, तुम भी बिजी थे। चलो आज चलते हैं। सरिता, मैं नहीं चल सकता, मुझे बहुत सारा काम है। कल नई कंपनी मीटिंग के लिए आ रही है, उसकी तैयारियां करनी है। यह मीटिंग बहुत जरूरी है, हमारी प्रॉपर्टी डबल हो जाएगी इससे।
मैं तुम्हारे लिए टिकट बुक कर देता हूं, तुम जाकर देख आओ मूवी। मुझे सोने दो, कल मुझे जल्दी उठना भी है। गुड नाइट। हे भगवान, अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। कमला तो मन ही मन मेरा मजाक बना रही होगी, ये सोचकर कि मैं एक कैद पंछी बन गई हूं। उसकी किस्मत हमेशा मुझसे खराब होकर भी अच्छी हो जाती है। सगी बहन है, लेकिन अब मैं उसे भी खुश नहीं रहने दूंगी। मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता। मोहन हर कदम पर कमला का साथ देता है। अब मैं दिखा दूंगी कि कैसे उनका सब कुछ खत्म हो सकता है। मेरा पति मुझे कभी समय नहीं देता। प्यार तो उसका जैसे मेरे लिए कभी था ही नहीं। और वह छोटा मछली वाला व्यापारी कमला के साथ सब सही कर रहा है। मोहन उसकी खुशी में इतना साथ देता है, सब कुछ ठीक चलता है। और मैं यहाँ महल में सोने चांदी और बड़े घर के बीच अकेली, अनसुनी और अधूरी। अब मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। अगर उसका घर जल गया, मछली का व्यापार खत्म हुआ, तो उसकी खुशियां भी खत्म होंगी। मैं दिखा दूंगी कि किसकी जिंदगी सच में खाली है। रात ही सही समय है। अगर ये ज्वाला उसकी झोपड़ी में फैल गई तो वह सब कुछ खो देगी और मेरा महल, मेरे सोने चांदी ये सुरक्षित रहेंगे। ये देखकर मेरे पति को भी एहसास होगा कि मैं ही सही हूँ। ये कमला बड़ी खुश रहती है। आज मैं उसकी सारी खुशियाँ एक झटके में छीन लूंगी। वह सब कुछ खो देगी, उसका घर, उसकी उम्मीदें, उसका चयन। न मैं खुश हूँ, न इसे रहने दूंगी। सब खत्म कर दूंगी, सब कुछ। रात का समय था। कमला और मोहन अपने छोटे घर में सो रहे थे। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और नदी की धारा धीरे धीरे बह रही थी। सरिता ने आग जलाने के लिए जुगाड़ किया, पर गलती से आग फैल गई और हवा के झोंके की वजह से यह कमला के घर की बजाय महल की ओर बढ़ी। नहीं, मेरा बदला, मेरी जलन अब मेरे महल को जलाने लगी। कमला का घर सुरक्षित और मेरा महल, सब कुछ जल रहा है। माफ कर दे बहन, मुझसे गलती हो गई। मैंने तेरी किस्मत छीननी चाही और भगवान ने मुझे उसके कर्म का फल दिया। असली खुशियां ढूंढी जाती हैं, धन दौलत में नहीं। कोई बात नहीं दीदी, आप माफी मत मांगिए। गलती हमारी किस्मत की नहीं होती। हम ही जितना पाते हैं उसमें खुश नहीं रहते और पाने की उम्मीद में लगे रहते हैं। इसी चाहत में सामने आई खुशियों को भी अनदेखा कर देते हैं। दीदी, सिर्फ धन ही प्यार नहीं होता, अपनापन और सच्चा प्यार ही असली खुशी का कारण है। सरिता का घर जलने के बाद कमला ने उसे और उसके परिवार को अपने छोटे से घर में आसरा दिया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ निधि। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें